शंकर जी ने कहा तुम लोग तैयारी करो। ठीक है महाराज। अब हिमांचल के पास खबर भिजवाई गई। शंकर जी विवाह के लिए राजी हो गए, बड़े प्रसन्न। विवाह की तैयारी होने लगी। धीरे धीरे समय बीता। वह दिन भी आया जब भगवान शिव दूल्हा बनेंगे, बारात जाएगी। सारे देवतागण आज सुबह से कैलाश पर्वत पर चले आ रहे हैं। भारी भीड़ इकट्ठा है। सब अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं, कोई फूलों से, कोई कैसे, कोई कैसे। जैसे हम लोग बारात में जाते हैं ना, तो अपने अपने गाड़ियों को सजाते हैं फूलों से और कैसे, ऐसे लोग भी अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं। अब वाहनों को नहीं, स्वयं भी सज धज रहे हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रहे हैं, आभूषण पहन रहे हैं। देवांगनाएं भी, देवताओं की पत्नियां, वो भी सब सज संवर रही हैं। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विधान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अप्सरा गान। सब सज धज रहे हैं, लेकिन जो दूल्हा बनेगा उस पर किसी का ध्यान नहीं। शंकर जी और उनके दो जो गण हैं वो सब बैठे कोने में देख रहे हैं। अब देवताओं को सोचना चाहिए था, शंकर जी ब्याहने जा रहे हैं तो दूल्हे के रूप में थोड़ा श्रृंगार कर देना चाहिए। लेकिन ये इतने स्वार्थी न, सब अपने ही श्रृंगार में लगे, अपनी साज सज्जा में लगे। हाँ भाई, सोचना चाहिए था कि शंकर जी के न तो कोई माँ है, न कोई पिता है, न कोई भाई है, न कोई बहन है, न कोई सगा है, न कोई संबंधी, कोई भी नहीं। तो हमारा कर्तव्य है कि इनका श्रृंगार करें। लेकिन नहीं, ये देवता महास्वार्थी होते हैं। तो गणों ने देखा कि हमारे मालिक का कोई श्रृंगार कर ही नहीं रहा है, तो क्या ऐसे ब्याहने जाएंगे? नहीं नहीं। दो चार गणों ने मीटिंग करी, फैसला किया कि अपने मालिक का श्रृंगार हम करेंगे। ठीक। भगवान शंकर को चारों ओर से घेर लिया, कैसे श्रृंगार करें? ये भूत प्रेत अपना श्रृंगार तो बना ही नहीं पाते, दूसरे का क्या बनाएंगे? तो एक गण ने कहा कि भाई एक काम करो। क्या? बोले कहीं से सोने के मुकुट का प्रबंध करो। दूल्हे के सिर पर सोने का मुकुट होना चाहिए। बोले सोने के मुकुट की बात करते, यहां तो कुछ भी नहीं है। दूल्हे के तन पर एक वस्त्र तक तो है ही नहीं, सोने का मुकुट। तो एक ने कहा कि एक उपाय मेरी समझ में आ रहा है। क्या? उसने शंकर जी से कहा, भोले बाबा, हाँ। बोले हमने ऐसा सुना है कि आपके मित्र भगवान विष्णु हैं। बोले सही सुना है। और भगवान विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी। बोले हाँ। और बोले जहां साक्षात लक्ष्मी होंगी वहां तो भरा भंडार होगा। बोले हाँ। तो बोले आप यदि हमको आज्ञा दें तो हम भाग करके जाएं और वहां से एक सुंदर सा सोने का मुकुट मांग करके ले आएं। भगवान विष्णु आपके मित्र हैं, दे देंगे। शंकर जी ने कहा नहीं, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं। नहीं महाराज, शादी ब्याह में कोई चीज हमारे पास नहीं होती है तो हम पड़ोसी से मांग लेते हैं, वो मना कर देता है। मित्रों से मांगते हैं, वो भी मना कर देते हैं। रिश्तेदारों से मांगते हैं, वे भी जब मना कर देते हैं तो कर्जा लेते हैं और फिर खर्च करके उस वस्तु का प्रबंध करते हैं। अब बाद में कर्जा भरते भरते रोते रहते हैं। हाँ, लेकिन वो सब दिखावा तो करना है। आजकल लोग दिखावे में बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, बाद में भले ही रोना पड़े। सारा प्रदर्शन में दुनिया देखे।
पर शंकर जी कहना चाहते हैं नहीं, जो है उसी में ही काम चलाना चाहिए। तो महाराज हम चाहते हैं आपके सिर पर सोने का मुकुट होना चाहिए। बोले नहीं, तो कोई और उपाय करो। क्या? शंकर जी ने कहा है जो मेरी जटा है ना, इसी का ही मुकुट बना दो। अच्छा, तो शंकर जी की जटाएं बिखरी हुई थी, जब काम को भस्म किया था तो उस समय बिखर गई थी। तो एक गण आता है और उन्हीं जटाओं को ही ऐसे व्यवस्थित किया कि मुकुट का आकार ग्रहण कर लेते। जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट लिखा है मानस में। शिव ही शंभुगण करही श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। मुकुट का प्रबंध हो गया। कौन सा मुकुट? बोले जटा मुकुट। ठीक ठीक। एक ने कहा भैया हमने ऐसा सुना है दूल्हे की सिर पर मोर भी तो होता है, अब मोर का प्रबंध कैसे करें? तो दूसरे गण ने कहा मोर क्या होता है? बोले वो क्या है, ऐसे होता है, वो दूल्हे के सिर के आसपास वो लड़ियां सी वो लटकी होती हैं। बोले तो उसका भी उपाय है। क्या? बोले एक सर्प लाया, बड़ा सा सर्प, और उसमें छोटे छोटे सर्पों की पूंछ पकड़ करके बांध दिया, बहुत सारे सर्प, और उसी को ही भगवान सिर में बांधा तो वो छोटे छोटे सर्प चारों ओर से लटकने लगे। बोले हो गया मोर का प्रबंध। सहरा जटा मुकुट अहि मोर संवारा। एक गण ने कहा कि हमने ऐसा भी सुना है कि जब कोई दूल्हा बनता है, ब्याहने जाता है, तो उसके शरीर में सुगंधित द्रव्य लगाए जाते हैं। कहीं कहीं हल्दी, पीठी आदि लगाने की परंपरा है। जहाँ तहाँ की परंपराएं भी विवाह की अलग अलग होती हैं। तो अब ये सब चीजें कहाँ से आए? एक ने कहा उसका भी उपाय। क्या? बोले मुर्दे की राख ले आओ। हाँ, इस दूल्हे को तो मुर्दे की राख पसंद है। सो एक भाग कर गया, एक टोकरी लेकर के भाग कर गया शमशान में, और वो भस्म लाया और आया शंकर जी के पूरे शरीर में पाउडर की तरह लगा दिया। शंकर जी की एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में डमरू है। यज्ञोपवीत भी सर्प का है, हाथ के कंगन भी सर्प के हैं, कान का कुंडल भी सर्प का है। शंकर जी का स्वरूप बड़ा विचित्र है, लेकिन इस विचित्रता में एक दर्शन छुपा है, इस विचित्रता में एक संदेश छुपा हुआ है। क्या संदेश है? संक्षेप में चर्चा करेंगे। देखो, शंकर जी के सिर पर जटा है। ये जटा क्या है? ये जो जटा है ना, इसको जंजाल कहा गया है। जंजाल का प्रतीक है शास्त्रों में, जगत का जंजाल। तो जंजाल रूपी जटा भगवान शिव के सिर पर है, लेकिन शिव जी हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं। हाँ, कभी माथा पकड़कर, सिर पकड़कर बैठे नहीं। भगवान शंकर मानो हमसे भी कहना चाहते हैं, हमारे सिर पर कितना भी जंजाल हो, कितनी भी समस्याएं हो, कितना भी दुख हो, लेकिन हमें दुखी नहीं होना चाहिए, हमें तो प्रसन्न ही रहना चाहिए। क्योंकि संसार में रहेंगे तो भाई कोई ना कोई दुख रहेगा, क्योंकि नानक दुखिया सब संसार। भगवान के जीवन में भी दुख आता है। राम जी के जीवन में कितना दुख आया। राज्य मिलने जा रहा था, वनवास मिल जाता है।
और भगवान कृष्ण के जीवन में कितना दुख आया। हम लोग जेल के नाम से ही डरते हैं और भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल खाने में हुआ और जन्म लेने की देर नहीं कि वहां से भी भागना पड़ा। बालक का जन्म होता है तो कई दिनों तक उसको घर से बाहर नहीं निकालते और भगवान कृष्ण को जन्म लेते ही वहां से भागना पड़ा। फिर देखो जमुना जी की धारा, उसको पार किया, पहुंचते हैं गोकुल और देखो फिर पूतना आ जाती है, तृणावर्त आया, बकास और सब जो राक्षस आते हैं। भगवान ने सोचा कि यहाँ तो बड़ी समस्याएं हैं, खैर इस स्थान को छोड़ देते हैं। गोकुल छोड़ा, वृंदावन आए और वृंदावन में भी बहुत समस्याएं, बड़े बड़े राक्षस आते हैं। वृंदावन छोड़ा, मथुरा गए, मामा कंस को ठिकाने लगाया, सोचा अब चैन से रहेंगे तो जरासंध का आक्रमण हो गया। अब मथुरा छोड़ करके द्वारिका गए तो 16,108 विवाह हो गया। बताओ 16,108, एक विवाह में हम लोग परेशान हो जाते हैं। और कहते हैं 16,108 विवाह तो हुए थे और एक एक रानियों के 10-10 बेटा, एक एक बिटिया। अब हम हिसाब लगाएं कितना बड़ा परिवार रहा होगा। लेकिन सबके बीच में भी माधव कभी मुंह लटका करके नहीं बैठे, प्रसन्न ही रहे, क्योंकि संसार में रहेंगे कोई न कोई दुख लगा ही रहेगा। मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, मुस्कुरा कर गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। तो भैया हमेशा मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मन को हरि के चरण में लगाते रहो। तो शंकर जी के सिर पर भी जंजाल रूपी जटा है, लेकिन कभी भी शंकर जी को टेंशन नहीं हुई। और हमको छोटी छोटी बातों में टेंशन हो जाती है। टेंशन की बीमारी बहुत बढ़ गई है हमारे, छोटे छोटे बच्चों को टेंशन, बहुत खतरनाक चीज, सीखना चाहिए। जगत का जंजाल शिव के सिर पर है और उसी में देखो गंगा जी भी हैं, गंगा जी बहती है। गंगा जी को भक्ति कहा गया है, राम भगत जहां सुरसरी धारा। शंकर जी कहना चाहते हैं जीवन में कितना भी जंजाल हो, उसी में ही भक्ति की धारा भी प्रकट होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं बड़ा जंजाल है, बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी व्यस्तता है, हम कब भक्ति करें, कब भजन करें, कब सत्संग में जाएं, समय नहीं। लेकिन शंकर जी कहते हैं नहीं, कितना जंजाल, कितना दुख, कुछ भी हो, उसी में ही भक्ति की धारा प्रकट होनी चाहिए। शंकर जी के सिर पर सोने का मुकुट नहीं, जटा का मुकुट है। एक बार किसी ने पूछा, भोले बाबा, हाँ, बोले सोने का मुकुट आप क्यों नहीं धारण करते? प्रबंध हो जाता। शंकर जी ने कहा, भैया सोने के मुकुट से समस्या है। क्या? बोले जिनके सिर पर सोने का मुकुट होता है उनका मन अभिमान से भरा रहता है, मेरे पास सोने का मुकुट है। तो पहली समस्या कि मन में अभिमान आ जाता है, और दूसरा कोई वो देखता है तो उसका मन ईर्ष्या की आग में जलने लगता है, अरे इसके पास तो सोने का मुकुट है। तो जो अपने मन को अभिमान से भर दे और दूसरे के मन को ईर्ष्या की आग में जला दे, ऐसा सोने का मुकुट नहीं चाहिए।
ये जटा मुकुट ही ठीक है, इससे क्या अभिमान होगा। अब किसी को देखकर ईर्ष्या क्या होगी, भाई अपनी भी जटा बढ़ा लो तो जटा मुकुट। शमशान की राख लगाते हैं। किसी ने शंकर जी से पूछा है मुर्दे की राख तो अपवित्र होती है, गलती से भी छू जाए तो लोग आते हैं नहाते हैं, और आप इसको तन में लगाते हैं। शंकर जी ने छोटी सी घटना सुनाई। बोले एक बार मैं बैठा था, एक शव यात्रा चली जा रही थी, कोई मर गया था, अग्नि संस्कार करने के लिए लेके चले जा रहे थे लोग, और बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो मैंने देखा, प्रसन्न हो गया। मैं सोचने लगा कि अरे जो बात मैं कहता हूं वही बात तो ये लोग भी कह रहे हैं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वही बातें भी कह रहे, राम नाम सत्य है। शंकर जी ने सोचा लगता है ये सब अपनी पार्टी के लोग हैं, अपने दल के लोग। तो गए और अदृश्य रूप से उनके साथ हो लिए, उन्हीं के साथ बोलने लगे राम नाम सत्य है। अब शमशान में पहुंचे, चिता लगाई गई, उसके शरीर को रखा गया, अग्नि दी गई, चिता जल रही है। और जो अभी राम नाम सत्य बोल रहे थे ना, वो कहते हैं चलो भाई चलो कहीं देखो चाय की दुकान हो वहाँ, और थोड़ा बैठ चाय पानी कर ले। और जहाँ ये सब होता है ना वहाँ चाय की दुकान जरूर मिलेगी आपको। वो गए वहाँ बैठे, तो किसी ने कहा इसके मरने की खबर कब लगी आपको? बोले कल तक तो बिल्कुल स्वस्थ था, बातें हुई थी फोन पे, सुबह सुना कि चल बसा। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं भाई, ऐसे बातें हो रही। फिर एक ने कहा बहुत विलम्ब हो रहा है, देखो बगल वाली चिता में कितनी बड़ी आग लगी है, और लोगों को बोलो ना कह दो ठीक करें उसको, दुकान खोलने का समय हो गया है। एक ने कहा भैया मकान का काम चल रहा है, लेबर आ गई होगी, हमें भी देर हो रही है। एक ने कहा हमको बिजली का बिल जमा करने जाना है, आज लास्ट डेट है। ऐसे ही सांसारिक बातें होने लगी। शंकर जी ने सुना तो सोचने लगे अभी तक ये लोग सब राम नाम सत्य बोल रहे थे, और अब संसार इनको सत्य लग रहा है।